हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है, मैं रेडी हो गई हूँ। मेरे भाई जा रहे हैं वापस पाकिस्तान से। बेसिकली तो ये बहुत ही सैड व्लॉग है एंड आई एम ऑल्सो वेरी सैड, क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आए थे और अब फिर घर वापस जा रहे हैं। तो बहुत ही दिल उदास था। इतना 1 महीना 1.5 महीना हमारे पास रहे हैं, उसके बाद अब फिर वापस जा रहे हैं और हम उनको छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। और मेरी मदर भी साथ हैं, मेरे दूसरे भाई भी साथ थे और मेरी भांजी थी साथ में। हम लोग उनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने जा रहे थे और अभी रास्ते में हैं हम लोगों ने रास्ते में स्टे करना था अपने नाना अबू लोगों के घर। तो सबसे पहले हम लोग निकले हैं, तो हम लोग गए हैं मियाँ चन्नू सिटी में। हम लोगों का स्टे हुआ जाके, तो हम लोगों ने यहाँ से लिया द फेमस द ओनली वन खुशी स्वीट्स वालों की बर्फ़ी। उसके हम लोगों ने डब्बे लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जाना था नाना अबू लोगों के घर। जाते जाते उनसे मुलाकात करनी थी और फिर हम लोगों ने जाना था लाहौर एयरपोर्ट वाली साइड पे। और वहीं पे हम लोगों ने एक और हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके घर भी हम लोगों ने जाना था, तो उनके लिए भी एक डब्बा हम लोगों ने मिठाई का ले लिया। और एक मेरे भाई के थे फ्रेंड थे, उनके लिए हम लोगों ने लिया। और सब लोग जो है, खुशी जो है वो बहुत फेमस है हमारे नियर टू, मतलब हमारे सिटी ही खुशी स्वीट्स रास्ते में पड़ती है। तो हम लोग वो बेसिकली, मुझे ख़ुद भी खुशी स्वीट की मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट लव इट। मुझे और कहीं की कोई मिठाई नहीं पसंद, सिर्फ़ और सिर्फ खुशी स्वीट की बर्फ़ी। बेसिकली बर्फ़ी बहुत पसंद है खुशी स्वीट्स की। तो हमारे घर में हमेशा से, मेरा ननिहाल जो है वो मियाँ चन्नू से है, इसलिए हमारे घर में बचपन से लेके अब तक सिर्फ़ और सिर्फ खुशी स्वीट्स की मिठाई आती थी। मिठाई क्या, बर्फ़ी ही आती थी हमेशा, जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हम लोग वो निकले हैं फिर मियाँ चन्नू सिटी से, और वी वर नियर टू ओकाड़ा सिटी। रास्ते में जैसे कि बहुत सारे सिटीज़ हैं, उनसे गुजरते हुए हम लोग पहुँचे ओकाड़ा सिटी। मेरे नाना अबू लोग ओकाड़ा सिटी में रहते हैं और हम लोगों ने उनकी तरफ स्टे करना था। उधर हम लोगों ने किया स्टे, और हमारा नाइट का जो डिनर था वो भी उनकी तरफ से था, और वो बहुत ही डिलीशियस था। जो मेरी बेसिकली मामी लगती हैं, नाना अबू जो हैं वो मेरी मम्मा के मामू हैं, और उनकी जो थी बहू थी, उन्होंने खाना बनाया था। वो खाना बहुत ही लजीज था, इतना टेस्टी खाना था, आई कैन टेल यू। और मेरे भाई को भी बहुत पसंद आया खाना। वो आपको पता है, बाहर रह के इंसान पाकिस्तान के खाने भूल गया होता है, मिस कर रहा होता है, और इस दावत के बाद तो वो और ज़्यादा मिस कर रहे होंगे पाकिस्तान के खाने। और अभी हम फिर निकले हैं उधर से डिनर करके, और रात को जो था बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही हम मांगा मंडी के पास पहुँचे, आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो गई थी, और हम लोग बारिश में भीगते भगाते जो है ना वो पहुँचे हैं लाहौर। और इतनी तेज़ बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हम लोगों ने लाहौर में स्टे करना था हमारे रिलेटिव्स के घर में। हम लोग उधर गए हैं और हमें तकरीबन बज चुके थे, आई गेस 1-2 बज चुके थे जैसे हम लाहौर पहुँचे हैं। और लाहौर पहुंच के हम लोगों ने उनकी तरफ, उन्होंने फिर हमें खाना खिलाया। बेसिकली हमें भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने KFC ऑर्डर कर लिया, साथ में जो है वो बोतल वगैरह थी, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया। हम लोगों ने खाना खाया, और ये आपको मैं बारिश के सीन दिखा रही हूँ। बारिश ऐसी थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट के रास्ते में कोई तबाही वाली बारिश थी, और जैसे एयरपोर्ट पहुँचे हैं उधर भी बहुत ही तबाही वाली बारिश थी, और बारिश ही होती रही है। और एक तो दिल उदास था, और ऊपर से बारिश होना शुरू हो गई, और बारिश फिर रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। और मैं कहती हूँ दैट डिपार्चर मोमेंट्स आर वेरी सैड मोमेंट्स। मतलब आप अपने दिल का हाल भी नहीं बता सकते। और ख़ासकर मैं ये कहूँगी, एयरपोर्ट जिनको जाने का शौक़ है, कि मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप मतलब किसी को सी ऑफ़ करने जाओ एयरपोर्ट। हमेशा किसी को जब कोई आए तो उन्हें लेने लाजमी जाओ, लेकिन सी ऑफ़ करने एयरपोर्ट मत जाओ, क्योंकि इंसान का दिल अगर नहीं भी उदास होता ना, वहाँ पे हर कोई जाते हुए देख के रो रहा होता है, मिल रहा होता है, कर रहा होता है। और इस तरह लोग मतलब लाइक सैड होते हैं, उनको देख के ना हर कोई रोता जैसे जा रहा होता है ना, दिल बहुत उदास होता है। और फिर आपके अपने प्यारे जब जाते हैं ना, फिर आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी मदर साथ थी, वो भाई को ड्रॉप करने के लिए आई थी, और मेरी मदर और ज़्यादा सैड हो रही थी। उन्होंने कभी मतलब इस तरह से मैंने अपनी मदर को रोते हुए नहीं देखा। वो जब भाई गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था। और मैं खुद वो देख के बहुत परेशान हो गई थी, भाई भी परेशान हो गए थे देख के। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो मैं मतलब किस तरह से जाऊँगा। ये आप देखें बारिश के हालात, और ये जो लास्ट हग्स होती हैं, और ये जो लास्ट आप वाचिंग दिस समवन
जो कि आपके इतने क्लोज़ होते हैं कि आप उनको कब दोबारा इस तरह से देख पाओगे, कब उनको इस तरह से हग करके मिल सकोगे। तो यू बेसिकली यू ऑल आर सेड फॉर दिस थिंग्स कि कब आप उनको देखोगे, क्योंकि वैसे तो आजकल बहुत दौर चेंज हो चुका है। आप मोबाइल्स पे एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन लाइफ भी इतनी बिजी हो जाती है इंसान की कि इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर टाइम किसी के साथ कॉल कर सको, आप उनको वीडियो कॉल कर सको। फिर भी हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत आसानी हो गई है पुराने दौर की निस्बत। और अब लेकिन फिर भी आप इस टाइम पे उदास होते हो कि आप इस इंसान को, जो कि आपका इतना प्यारा इंसान है, आप उसको कब देखोगे दोबारा, कब उसको इस तरह से गिले मिलोगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आप हम इंसानों के लिए। इट वॉज़ ऑल अबाउट माई टुडे व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।